नमस्कार दोस्तों। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं थोड़ी वॉकिंग के साथ में, मॉर्निंग वॉक। तो मैं सुबह जगा और जगने के बाद में ये निकल गया सुनसान रास्तों पे। और मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पास में एक कॉलेज है, उस कॉलेज के अंदर यहाँ पे गया और यहाँ पे बच्चे क्रिकेट भी खेल रहे थे कुछ, और कुछ बच्चे एक्सरसाइज कर रहे थे अपनी। तो सुबह जगकर हमको ये करना चाहिए, थोड़ा बहुत घूमना चाहिए, वॉकिंग करनी चाहिए, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना चाहिए। इससे क्या होता है कि अपनी बॉडी फिट रहती है, और ये सब करने से मतलब अपने को बॉडी फिट रहेगी तो अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी भी आएगी। फिर उसके बाद दोस्तों वहाँ पे मैंने देखा, तो यहाँ पर आपको फ़ोटो में दिख रहा है कबूतर है। ये कबूतर वहाँ पे देखा दोस्तों, इस कबूतर के पैर के अंदर जो माजा रहता है, जो पतंग उड़ती है, वो माजा इसके अंदर फंस गया, इसके पैरों के अंदर फंस गया। और ये कबूतर शायद एक दिन या 2 दिन से मतलब इस चीज़ से परेशान था। तो आप लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि जब कभी भी पतंग वगैरह उड़ा रहे हैं तो जो मांझा होता है, मांझा ऐसे नहीं कि कहीं भी फेंक दो या कुछ भी कर दो। धागे वगैरह इस तरीके से नहीं फेंकने हैं दोस्तों, क्योंकि पक्षी जो रहते हैं ना वो बहुत परेशान रहते हैं। मैंने उस जो कबूतर था उसको, हमारे साथ वालों ने उसको उठाया और कोशिश की। हम लोग बहुत देर तक ट्राई करते रहे कि वो कबूतर जो है उसके पैर से हम उस मांझे को निकाल पाएँ, क्यों कबूतर था बहुत परेशान। लेकिन उसको जब हम निकाल रहे थे तो कबूतर बहुत ज़्यादा छटपटा रहा था, बहुत छटपटा रहा था कबूतर, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान था। बहुत ज़्यादा कोशिश की हमने। फिर जब इसका धागा निकाल रहे थे तो हमने ये भी सोचा कि इसको किसी डॉक्टर के पास दिखा दें। लेकिन धागा निकालते टाइम ऐसा हुआ कि जो इसका पैर का, जो आप यहाँ पर नाखून देख पा रहे हो, वो नाखून जो है थोड़ा सा वहाँ पर कटा हुआ था साइड से, तो उसको थोड़ा सा दर्द भी हो रहा था। तो सबसे पहले हमने सोचा इसको थोड़ा पानी पिलाया जाए। आज जब पानी पिला देंगे तो शायद ये थोड़ा अच्छा रिलैक्स फील करेगा। तो इसके लिए जैसे ही बाउल के अंदर पानी लेके आए, बाउल में इसको पानी पिलाने के लिए कोशिश की इस कबूतर को। तो देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी कोई भी जैसे एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो कभी भी किसी चीज़ को पानी ना, कुछ इंसान को पानी नहीं पिलाते। उसी टाइप से जानवरों के साथ में भी है। हमने ये सबसे बड़ी गलती की कि इसको पानी पिला दिया। जैसे ही इसको पानी पिलाया, थोड़ी देर ये पानी पीता रहा, बहुत हमको लगा कि थोड़ा ये सही हो जाएगा, उसके बाद हम इसको बचा देंगे और ये आसानी से उड़ जाएगा। क्योंकि जिसके जो पैर में जो धागे थे ना, वो हम ज़्यादातर पूरे काट चुके थे, पूरा जो धागा है पूरा कट चुका था। लेकिन और ये आराम से पानी भी पी रहा था, तो हम थोड़ा ये सोच के चिंतित नहीं थे कि यार ये अब बच जाएगा, मतलब इसकी लाइफ को हमने बचा लिया। लेकिन दोस्तों, जो भगवान ने जिसकी किस्मत में जो चीज़ लिखी है ना, वही चीज़ होती है आखिर में जाके। देखो ये अभी कितना अच्छा लग रहा है, मतलब अपना आराम से पानी पी रहा था, आपको लग रहा है देखो बिल्कुल। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही इसको हमने पानी पिलाया, पानी पिलाने के जस्ट बाद ही हम इसका धागा काटने के लिए लगे, तो जो इसकी गर्दन है खुद से गिर गई। देखो ये छटपटा गया है। ये जैसे छटपटा रहा तो हमने देखा है क्या हुआ भाई इसको। तो ये जैसे क्या हुआ, देखो यहाँ पर छटपटा रहा है। तो हमने यार, हम आपको क्या बताएं, मतलब इतना अंदर से दुख हुआ कि ये जो कबूतर है छटपटाता रहा थोड़ी देर। हमको ये चीज़ नज़र नहीं, हमको लगा थोड़ा पानी की वजह से परेशान हो रहा है, लेकिन इसने अपनी गर्दन गिरा दी। मतलब दोस्तों, इसकी धीमे धीमे आंखें बंद होने लगी। और ये कबूतर जो था, जिसको हम बचाने की कोशिश कर रहे थे, हमने अपना पूरा अथक प्रयास किया था, ये अपने प्राण त्याग दिया। दोस्तों, हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी हर तरीके से। ये जो कबूतर आपको दिख रहा है, इसको जितना भी कोशिश हो सकता है उतनी कोशिश की थी। लेकिन मेन चीज़ वही होती है कि क्या किया जाए, कि जब जिसकी किस्मत में जो लिखा हुआ है वो उतना ही होगा। अब देखो, पानी पी रहा था उस टाइम पे इसके अंदर कितनी एनर्जी थी, लेकिन जस्ट उसके बाद में इसके अंदर की जो एनर्जी है वो बिल्कुल गायब हो गई। इसकी आंखें पूरी बंद हो गई, ये बिल्कुल डिप हो गया। फिर इसको हमने सोचा इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। तो इसके लिए एक ज़मीन, वहाँ पे एक फावड़ा लेके हमने गड्ढा खोदने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे मिट्टी थोड़ी पथरीली है, तो यहाँ पे गड्ढा ना खोद के हमने दूसरी जगह एक गड्ढा आसानी से खोदा, जिससे कि जो कबूतर है, इसके जो प्राण है वो आसानी से मतलब अपने निकल गए, तो अपना आसानी से इसका अंतिम संस्कार हो सके। क्योंकि देखो, कबूतर को अगर वैसे ही हम कहीं छोड़ देते तो इसको क्या कुत्ते वगैरह खा जाते, और कुत्ते वगैरह खा जाते दोस्तों, तो उसके जो प्राण वैसे ही, वो मतलब इतना दिन से परेशान था। मुझे लग रहा है शायद वो 1 या 2 दिन से ना पहले से ही परेशान था, उड़ नहीं पाया होगा, उसने कुछ खाया भी नहीं होगा। इस वजह से वो पानी पीते ही तुरंत उसके प्राण वगैरह उड़ गए। तो ये शायद उसके साथ में दिक्कत रही है। गड्ढा खोदा, गड्ढे खोदकर पूरी कोशिश की, जो भी प्रोसेस रहती है पूरी प्रोसेस की हम लोगों ने। और गड्ढे खोदने के बाद में जो कबूतर था, उस कबूतर को
दफनाने की या आप बोलो कि गाड़ने की, जो भी आप प्रोसेस बोलो, जिससे कि जो भी जानवर हैं जंगली जो कुत्ते वगैरह हैं इसको डिस्टर्ब ना कर पाएँ, इस चीज़ के लिए हमने अपनी तरफ से तो जितना हमसे हो सकता था हमने अथक प्रयास किया। लेकिन दोस्तों आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी इस तरीके से अगर आपको कोई भी पक्षी मिलता है या कोई भी जानवर मिलता है तो उसे प्लीज़ बचाने की कोशिश करें। अगर क्योंकि वो बोल नहीं पाते, पक्षी या जानवर बोल नहीं पाते हैं, ये हमारा फ़र्ज बनता है कि उनको बचाएं हम। क्योंकि अगर आप उनको बचाओगे तभी जो नेचर का इकोसिस्टम जो है मेंटेन रहता है। अदरवाइज ये बड़ी दुख की बात है कि इंसान ये चीज़ समझता ही नहीं है कि अपने मज़े के कारण अगर अभी मांझा वगैरह इसके जो पैर थे उसके अंदर नहीं लगा होता तो ये कबूतर आज ज़िंदा होता। इसको हम इस तरीके से दफना नहीं रहे होते जिस तरीके से हमने इसको यहाँ पर दफनाया है। दोस्तों सच में हमारी आंखें नम हो गई क्योंकि हम इस कबूतर को बचाना चाहते थे, ये नहीं चाहते थे कि हमने ये चीज़ सोची भी नहीं थी कि हम इस कबूतर को इस तरीके से दफनाएंगे। दोस्तों ये बहुत बड़े दुख की बात है कि हमारे भारत के अंदर कोई भी इस तरीके का रूल नहीं है, कोई भी रेगुलेशंस नहीं है। तो आपको दोस्तों मैं ये आपसे मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि आप जब कभी पतंग वगैरह उड़ाएं तो जो मांझा वगैरह है अगर आपका कट भी जाता है तो उसका थोड़ा ध्यान रखें। ये कोशिश करें कि जो मांझा रहता है वो प्लास्टिक वाला ना रहे आपका, क्योंकि जो प्लास्टिक वाला मांझा रहता है दोस्तों वो सीधा उन जो जानवर रहते हैं या जो भी आपके पक्षी रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है।